वाले सभी श्रोताओं का इस जज्बे को नमन। भारत भाग्य निर्माता अनकही कहानियों में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शहीद भगत सिंह के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे। शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माताजी का नाम विद्यावती कौर था। ये ऐसा सिख परिवार था जिसने आर्य समाज के विचारों को अपना लिया था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांबाग हत्याकांड ने भगत सिंह जी की सोच पर गहरा असर डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह जी ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। महज जब वो 4 साल के थे तो एक बार अपने पिताजी के साथ खेत पर गए थे, और जब पिताजी ने देखा कि वो मिट्टी और कंकड़ के साथ कुछ कर रहे हैं, तब पिताजी ने उनसे पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो। तब कहा, पिताजी मैं इस खेत में बंदूकों को बोऊंगा, बहुत सारी बंदूकें उगेंगी और उनसे मैं देश को आज़ाद कराऊंगा और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाऊंगा। यानी मात्र 4 साल की उम्र में उनका ये विचार था कि उन्हें देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना है, अंग्रेज़ों को इस देश से भगाना है। चंद्रशेखर आज़ाद से जब उनकी पहली मुलाकात हुई, तब उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उनकी ज़िंदगी देश के लिए ही समर्पित रहेगी, और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी कर दिखाई। अमर शहीद भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया, लेकिन वहां से भागने से मना कर दिया। सिर्फ 23 साल की उम्र में वे देश के लिए शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 को उन्हें राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया था। 2 साल तक फांसी देने के पहले उन्हें जेल में रखा गया था। इस दौरान वे लेख लिखकर अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते रहे, लोगों में देशभक्ति की एक अलग जगाते रहे। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई, तब उनकी माताजी की आंखों में आंसू आए, तो लोगों ने पूछा, क्या आपके बेटे को फांसी दी गई, इसके लिए आपकी आंखों में आंसू हैं? तब उन्होंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, जो कि एक शहीद की माँ ही दे सकती है। उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, ना मेरे आंखों में इसलिए आंसू आए कि मेरे बेटे को फांसी दी गई है। मैं ये सोच रही हूँ, काश मेरे पास ऐसे 2-4 और भगत होते जिन्हें मैं अपने देश के लिए कुर्बान कर देती। ऐसी हैं जहाँ की माएँ और वैसे ही हैं जहाँ के बेटे। तो ऐसे जज्बे को मैं नमन करती हूँ, सलाम करती हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।